बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा, आज असल में मैंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना था। माइक्रोबायोलॉजी में जो आप लोगों की स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी है, एक तो जनरल बैक्टीरियोलॉजी, एक स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी। आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर पेपर जो है आपका मोस्टली जो कवर करती है वो जनरल बैक्टीरियोलॉजी अलॉन्ग विद द स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी कवर करती है, ठीक है। और ज़्यादातर मार्क्स उसी के होते हैं, वो मेन है आपके पूरी माइक्रो में से, ठीक है। अब उसमें जनरल बैक्टीरियोलॉजी बहुत इजी, आप लोग एक मतलब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यू विल नेवर फाइंड एनी डिफिकल्टी इन इट, ठीक है। आप लोग अगर स्टार्ट से पढ़ना शुरू करते हो एंड तक जनरल बैक्टीरियोलॉजी का तो कोई इतना खास मसला नहीं होगा। हाँ, ये है कि बीच में जो वो ड्रग्स वाला एक चैप्टर आ जाता है वो आप लोगों को तभी याद होगा या तभी आएगा जब आप लोगों ने पहले से कीमो पढ़ी हुई होगी फार्मा की, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जनरल बैक्टीरियोलॉजी इजी है, लेकिन जो है ना स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी इट इज़ नॉट इजी एट ऑल, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। उसको करने के लिए जनरल बैक्टीरियोलॉजी आप लोगों ने पहले करनी है ऑफ कोर्स, उसके बाद वो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जब स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करोगे ना तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वाला चैप्टर नंबर 5 जनरल बैक्टीरियोलॉजी का खोलना है और उसमें ये जो टेबल 5.1 है इसको अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि टेबल आप लोगों के सामने ही होगा आप लोगों की बुक्स में और आप लोग आराम से उसको याद कर सकते हो। बस ये है कि थोड़े बहुत निमोनिक्स बना लो और इस तरह करना है कि सबसे पहले तो ये कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जिनकी बहुत सही ताकतवर किस्म की सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है, रिजिड थिक सेल्स वॉल वाले। दूसरे होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल सेल वॉल्स वाले होते हैं और तीसरे होते हैं जो जिनकी वॉल बिल्कुल होती ही नहीं है। अब नीचे से लेके याद करना शुरू करो कि जिनको बिल्कुल वॉल होती ही नहीं है वो एक ही है माइकोप्लाज्मा और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और ये निमोनिया कॉज करता है। इस तरह करके आप लोगों ने ऊपर की तरफ जाना है। और जो फ्लेक्सिबल वाले होते हैं वो स्पायरोकीट्स होते हैं। TBL टेबल से याद रख लो उनका, निमोनिक, ट्रिपोनिमा, बोरीलिया और लेप्टोस्पायरा, ठीक है। और इनकी डिजीज भी आगे याद कर लेनी है आप लोगों ने। फिर जब ये दोनों फ्लेक्सिबल सेल वॉल्स वाले और वॉल लेस वाले हो गए, फिर अब आप लोग आ जाओगे रिजिड सेल वॉल्स वाले। रिजिड सेल वॉल वाले दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं और एक वो रिजिड सेल वॉल्स वाले होते हैं जो कि नॉन फ्री लिविंग होते हैं। नॉन फ्री लिविंग वही होंगे जो सेल्स के अंदर रहेंगे, ऑफ कोर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, वो दो ही बैक्टीरिया होते हैं, रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया, ठीक है। ये लिखा है रिकेट्सिया और क्लेमाइडिया, ठीक है। इसको करने के बाद ऊपर चल जाना है आप लोगों ने अब फ्री लिविंग में। फ्री लिविंग को हम लोग फिर ग्रेम स्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। नॉन फ्री लिविंग की ग्रेम स्टैंडिंग नहीं करते बल्कि फ्री लिविंग की ग्रेम स्टैंडिंग करते हैं। फ्री लिविंग की ग्रेम स्टैंडिंग करेंगे तो वो ग्रेम पॉजिटिव होगा, कुछ होंगे ग्रेम नेगेटिव, कुछ होंगे एसिड फास्ट, ठीक है। जो एसिड फास्ट होते हैं ना वो एक ही होता है माइकोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबरकुलोसिस भी कॉज करता है और लेप्रोसिस भी कॉज करता है। अब आ जाते हैं अपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे। पहले ग्राम पॉजिटिव करने हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो या तो होते हैं कोकाई या तो होते हैं वो रॉड्स। अब कोकाई जो होते हैं उसमें सिर्फ दो एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस याद रखने हैं। आगे डिजीजेस भी याद करनी है, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। अब कोकाई तो आप लोगों के हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, और ये ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। अब रॉड्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। इसके या तो स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होते हैं या वो नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स होते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग को फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है एरोबिक, एनरोबिक। यार ये सारी याद करने वाली बातें हैं, ये सिर्फ मैं आपको इसका सीक्वेंस बता रही थी कि आप लोगों ने याद किस तरह करना है। पहले नीचे से स्टार्ट करना है, वॉललेस वाले, फिर फ्लेक्सिबल थिन वॉल वाले, फिर आगे आ जाने इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ के नॉन फ्री लिविंग वाले के दो नाम याद करके उनकी डिजीजेज याद करनी है। फिर थोड़ा ऊपर आ जाना, फिर हम लोगों ने इनकी फ्री लिविंग वालों की ग्राम स्टैंडिंग करनी है। ग्राम स्टैंडिंग करेंगे तो कुछ हो गए ग्राम पॉजिटिव, कुछ होंगे ग्राम नेगेटिव और कुछ होंगे बिल्कुल जो होते हैं एसिड फास्ट, ठीक है। तो एसिड फास्ट वाले एक ही था जो कि माइकोबैक्टीरियम था जो कि ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसिस कॉज करता है। और फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव वाला वो वाला जिसमें कोकाई और रॉड्स आते हैं। इस तरह ग्राम नेगेटिव में भी कोकाई और रॉड्स आते हैं। ग्राम पॉजिटिव में जो कोकाई आते हैं उसमें दो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव में जो रॉड्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो स्पोर बनाते हैं या वो स्पोर नहीं बनाते, ठीक है। जो स्पोर बनाते हैं वो या एरोबिक होते हैं या वो एनएरोबिक होते हैं। एरोबिक में आता है अपना बैसिलस और एनएरोबिक में आता है क्लोस्ट्रीडियम। ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग दो तरह के होते हैं, या तो वो फिलामेंटस होते हैं या वो नॉन फिलामेंटस होते हैं। जो नॉन फिलामेंटस होते हैं ना वो याद रखना कॉल करते हैं, CL, ठीक है। तो कॉर्नी बैक्टीरियम और लिस्टेरिया से याद रख लो, ठीक है। और जो फिलामेंटस वाले होते हैं उसका AN से याद रख लो। यार मैंने इसी तरह के निमोनिक बनाया है, मुझे नहीं पता, आप लोगों को कोई अच्छा निमोनिक बनता है आप उससे याद कर लो।
एक्टिनोमाइसिस नोकार्डिया, ठीक है। तो ये सारे नाम जब आप लोग याद करोगे, आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि वो हम लोग ग्राम पॉजिटिव के याद करें, ये रॉड है या कोकाई है, ये एरोबिक है, ये एनरोबिक है, ये फिलामेंटस है, ये नॉन फिलामेंटस है, या ये और ये फ्री लिविंग है, और इसकी सेल वॉल भी रिजिड है। इसका मतलब कि ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आप लोगों को एक ही बैक्टीरिया याद करने से इतनी बातें उसके बारे में पता चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाते हैं ग्रेम नेगेटिव। ग्रेम नेगेटिव को हम लोगों ने रॉड्स कोकाई में डिवाइड किया हुआ है। कोकाई इसमें एक ही आप लोगों ने याद रखना है, नाइजीरिया। आप आगे स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में आप इसमें 2-3 और भी पढ़ लोगे, लेकिन यह है कि अभी के लिए आप लोग सिर्फ नाइजीरिया, इंपॉर्टेंट इनमें से नाइजीरिया ही है, ठीक है। नाइजीरिया जो कि गोनोरिया मेनिंजाइटिस कॉज करता है। और उसके बाद रॉड्स आ जाते हैं। रॉड्स 3 तरह के होते हैं, या तो वो होते हैं फैकल्टेटिव या एरोबिक या एनरोबिक, ठीक है। इसके रॉड्स 3 तरह के होते हैं, फैकल्टेटिव, एरोबिक और एनरोबिक। पहले एनरोबिक का नाम एक याद रख लेना है आप लोगों ने। फिर जो एरोबिक में है, एनरोबिक में बैक्टीरियोइड्स और एरोबिक में स्यूडोमोनास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाता है फैकल्टेटिव में। फैकल्टेटिव फर्दर 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट होते हैं या वो कर्व्ड होते हैं। अब जो कर्व्ड होते हैं ना, उसको वाइस चांसलर VCH से याद रख लेना है। वाइस V से विब्रो और C से कॉर्निबैक्टीरियम और S से हेलिकोबैक्टर, ठीक है। और जो स्ट्रेट वाले अच्छा, स्ट्रेट थे और कर्व थे। कर्व वाइस चांसलर था, और जो स्ट्रेट थे वो थे रेस्पिरेटरी, जूनोटिक और एंटेरिकन रिलेटेड। जूनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल से फैलते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी का मतलब रेस्पिरेटरी में आप लोग एक निमोनिक रख लो कि HBL में गया, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेनिंजाइटिस हो गया, सर से नीचे आओ, ठीक है। मेनिंजाइटिस हो गया, वूपिंग कफ हो गई और निमोनिया हो गया, ठीक है। अब HBL उसी सीक्वेंस से याद रख लो, हीमोफिलस ब्रोडीटेला एंड लिगोनेला। जूनोटिक फिर आ जाते हैं जूनोटिक FB पे से याद रख लो, ठीक है। FB फ्रांसिसेला, ब्रूसेला, पेस्चुरेला, यर्सीनिया, ठीक है। बिलीव मी, अगर एक मतलब आप लोग इसको अपने निमोनिक बना के सही से याद करोगे ना, तो ये आप लोगों को टेबल कभी नहीं भूलेगा। और जो भी आप लोग स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया पढ़ोगे, आप लोगों को उसका समझ भी आ जाएगा कि क्या है, और असल में आप लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन में ये कहाँ आता है। एंटेरिकन रिलेटेड जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस पूरे टेबल में से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। E² S³ और PK से याद रख लो। एस्क्रिशा कोलाई, एंटेरोबैक्टर, सिराशिया, सैल्मोनीला, शिगेला, प्रोटियस और क्लेब्सेला, ये सारे बनते हैं इससे, ठीक है। और आगे इनकी डिजीजेज भी आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पे।